गरीब का बच्चा पढ़ेगा जब तो आगे बढ़ेगा। सीधी बात यह है, इस सरकार में ये चल रहा है, ना तो गरीब पढ़ेगा ना सोचेगा। हम लोगों को मानसिक रूप से अपंग बनाया जा रहा है शिक्षा को नहीं लेके, और मानसिक रूप से जो लोग अपंग हो गए, जो पहले चल रहा था, वो लोग गुलाम होंगे। सीधी बात है, अगर तुम शिक्षा काटोगे तो सीधी बात है जड़ कट रही है, और जड़ कटेगी किसकी? स्टूडेंटों के। स्टूडेंट कटेगा तो देश का भविष्य कटेगा। पहले इंडिया की इकोनॉमी कहाँ थी और आज कहाँ है? आज उस लेवल पे इंडिया की इकोनॉमी है जो डोनाल्ड ट्रंप ये कहता था कि मैं इंडिया का खासतर दोस्त हूँ। इंडिया बेहतर सोने की चिड़िया था। इंडिया के हर राज्य से आप अगर देखें, इंडिया सोने की चिड़िया कैसे कहलाया? हर राज्य से कोई ना कोई ऐसी चीज़ें निकलती थी जिन्हें हम और देशों में यूज कच्चे माल के थ्रो से यूज किया जाता था, पर आज वो सब इस तरीक़ा से इन लोगों ने बेच दिया। 80% चीज़ें, जैसे हमारे आज मुख्य अतिथि साहब ने बता दिया, 80 चीज़ें प्राइवेट सेक्टर में रख दी गई हैं। दूसरी पार्टियां हिंदू मुस्लिम करती हैं और ये मंदिर मस्जिद करती हैं, बहन जो से करती नहीं है, तो वोट कैसे मिलेगा बीएसपी को? सीधी बात ये है, ओनली ऑन हिंदू या मुस्लिम इस भारत में नहीं रहते। तो हिंदू मुस्लिम की बात अगर ना करें, अगर हम इंडियन और नेशनलिटी की बात करें, हम अपने देश की बात करें, हम अपने भविष्य की बात करें, हम उन नौजवानों की बात करें जिनसे देश आगे फलेगा, फूलेगा, बढ़ेगा, तो ऑन ऑटोमेटिक देश का भविष्य, देश का युवा हिंदू से भी आता है, मुस्लिम से भी आता है, सिख से भी आता है, ईसाई से भी आता है, हर किसी से देश का युवा आता है। अगर देश का युवा बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक उसका धर्म भी बढ़ेगा, मजहब भी बढ़ेगा और देश भी बढ़ेगा। और पूरे स्टूडेंट, युवा संघ की, युवा दल हो या युवा संघ हो या पूरे स्टूडेंट हो, सबकी ताकत बहन जी के साथ है, क्योंकि बहन जी में सारा युवा और सारे स्टूडेंट अपना भविष्य देखते हैं। कैसा फ्यूचर देख रहे हैं आप बीएसपी को लेकर 2027 में? पहली बात तो ये जी, हम स्टूडेंट हैं। सबसे पहले स्टूडेंट के हक की बात होगी तो देश के भविष्य स्टूडेंट कहलाता है। अगर स्टूडेंट का भविष्य उज्जवल होगा तो देश का भविष्य भी उज्जवल होगा। और आने वाली जो सरकारों ने हमारे साथ जो ये अन्याय, और सबसे ज़्यादा अन्याय से बढ़कर कहें ना घिनौनी हरकत की है, घिनौनी हरकत में इस तरीक़ा से कह सकता हूँ कि हम लोगों के साथ उन लोगों को कंपेयर किया जाता है जो कि आडंबरों में फंसकर, ना कि साइंटिफिक तरीक़ा से चलकर एक दुनिया को दूसरा रूप देना चाहते हैं। और दुनिया एक साइंटिफिक तरीके से चलती है, ना कि किसी आडंबरों में और किसी मान्यताओं में फंसकर। पहली बात ये, हमारी जो सरकार चल रही है बहुत ही घिनौना काम हम सभी लोगों के साथ, हमारे फ्यूचर के साथ खेल चुकी है। हमने पहले भी बहन जी में आस्था और विश्वास जताया था, इस चीज़ में उनकी सरकार में जताया था, पर डिफ़िकल्ट चीज़ें यहाँ आ जाती हैं। कुछ लोग, कुछ तत्व इस तरीक़ा से घृणा पैदा कर देते हैं समाज में, उस तरीक़ा से बहकाने की बात करते हैं गरीबों की। तो आपने देखा होगा गरीबों की हर तरीक़ा से बदतर स्थिति चल रही है इस टाइम पे। इस सरकार में अमीर लोग और अमीर और गरीब लोग और गरीब हुए हैं। ठीक, गौतम भाई आप स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट होने के नाते सरकार से आपको क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं आज की डेट में, यूपी सरकार से और केंद्र सरकार से? सरकार से इतनी सुविधा मिल रही है जी, आप ये लगा लो, हम लोगों के लिए एससी सही, ओबीसी सही, कोई भी कास्ट सही, बीएसपी सरकार में हर तरीक़ा से, हम कॉलेज की बात करें तो रजिस्ट्रेशन फीस अब जो 30,000 ली जा रही है सभी के लिए पहले फ्री थी, अब वो पेड कर दी गई है। इतना वजीफा मिल रहा है? वजीफा ये लगा लो, वजीफा उन लोगों को मिलेगा जो कि बेहतर स्थिति पर जाके लेंगे। ओबीसी को तो मिल रहा है? ओबीसी को मिल रहा है, सबको मिल रहा है। क्या ज़्यादा अमीर हो गए, क्या मजबूत हो गए क्या? नहीं, मजबूत की बात नहीं है, ऐसी पहले से मजबूत है, ऐसी पहले से वंशज थे, आज भी वंशज हैं। उन लोगों को वो आर्थिक रूप से क्या मजबूत हुए हैं ये एससी स्टूडेंट जो उनको वजीफा काटा गया है? नहीं, अगर ऐसा होता तो छत्रपति साहू जी आरक्षण का जनक जिन्हें कहा जाता है, वो आरक्षण का पहला मुद्दा रखते ही नहीं। आप कौन सी पढ़ाई कर रहे हो? मैं अभी बीएससी फाइनल हुआ, एमएससी में मैथमेटिक्स से किया है। वो सरकारी कॉलेज है प्राइवेट है? प्राइवेट कॉलेज चल रहा है। कितनी जा रही है आपकी फीस? फिलहाल मेरी अभी तो स्कॉलरशिप बेस पे थी, पर कुछ अराजक तत्वों के खिलाफ जाके कुछ उन्हें स्कॉलरशिप बेस को अपोजिट मुद्दा बना के एससी वर्ग को खत्म करा दिया। बिल्कुल खत्म करा दिया सब कुछ। पहले रजिस्ट्रेशन फी जो 30,000 फ्री में होता था, अब 30,000 जा रही है। कहाँ से? के शासन में 30,000 में होता था, मतलब फ्री में, बिल्कुल फ्री में, सब कुछ फ्री में। ये जो बीएसपी चुनाव लड़ती है उनका तरीका किस तरह देखते हैं आप? कहाँ खामी देखते हैं बीएसपी की, कि चुनाव लड़ने में कहाँ खामी हुई है, उससे सीटें नहीं आ रही हैं, वोट परसेंट घटता जा रहा है 2012 के बाद से लगातार? सबसे पहली बात, मैं डायरेक्ट किसी को नहीं कहना चाहता,
कहते हैं ना 12 साल में कूड़ी की बाहर आती है, पर हम लोग ज़मीनी स्तर पे मेहनत करते हैं, ना कि उन लोगों में। हमारी बहन जी ने, मायावती बहन जी ने ये कहा है, पहले से ही हम लोग सच्चाई में विश्वास रखते हैं, आडंबर पाखंडवाद और उन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते जो लोग दिखावा करते हैं। हम मीडिया से पहले इतने दूर थे और सच्चाई से बात करते थे। मीडिया के कैसे क्या आप सफलता मिलेगी आपको? यही चीज़ें सारी जो अब अपडेट हुई हैं, कहते हैं ना लोगों को या जनता को या दुनिया को टाइम के साथ अपडेट होने की जरूरत होती है, वरना की अपडेट नहीं हो रही है। अब अपडेट हुई है ना। पहले की चीज़ें जब लोग वाग सोच लेते हैं कि वहाँ अब एरिया गिरने वाला है, हम पहले से अब स्टैंड अप होकर चल रहे हैं। 2027 में चुनाव है, 2025 चल रही है। लेकिन बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उन्होंने अपने स्टूडेंट विंग बना रखे हैं, ABVP, NSUI, BSP का होना चाहिए ना इस तरह से, छात्रों का संगठन, युवाओं का संगठन। बहन जी के साथ संगठन बनाना कोई मामूली बात नहीं है। और दूसरी बात ये, मैन आर्मी, वन मैन आर्मी। और बहन जी के ऐसा ही होगी फिर तो। नहीं नहीं नहीं, बहन जी के साथ, बहन जी ये नहीं कि छोटा लेवल तुम्हारा बना दिया, बड़ा लेवल खुद का रख लिया। बहन जी सबको इक्वल लेकर चलती हैं। मेरी राजनीति गंदी नहीं खेलती। उन्होंने अगर गंदी राजनीति खेली होती तो आज देश के प्राइम मिनिस्टर पद पर बैठी होती, किसी ना किसी के साथ साझेदारी भी ना करके। बहन जी ने ओनली ऑन वो चीज़ें दिखाई हैं जो चीज़ हमारे और दुनिया के लिए बेस्ट हैं। और रही विकास से वोट मिलता है क्या? विकास से ही तो वोट मिलता है। बहन जी ने विकास क्या, नोएडा में सबसे ज्यादा, उत्तर प्रदेश में वोट तो उस तरह से आया नहीं ना। अब ये लगाओ, अमेरिका देश सबसे विकसित देश है, सबसे विकासशील और सबसे विकसित देश है। अमेरिका देश में ईवीएम मशीन की छपाई हुई, अमेरिका देश में ईवीएम मशीन बनी, पर उस ईवीएम मशीन को अमेरिका देश में क्यों बैन किया गया? कुछ था उससे फ्रॉड। अब ये लगाओ, जो भी इंसान की कृत्रिम चीज़ बनी हुई है उसमें हम कुछ भी, कैसे भी, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। क्या जब लो ये लगाओ हमारी पूरी ईवीएम की वजह से बहन जी को वोट नहीं मिलते हैं। वोट तो मिलते हैं, पर वो वोट मशीनों में नहीं डलते। अच्छा, सीधी बात है, जब अंदर ही अंदर सारा स्कैम हो जाता है तो बाहर की दुनिया कहाँ देखते हैं। हम ओनली ऑन विश्वास पे और रियलिटी चीज़ों पे विश्वास करते हैं, ना कि किसी आडंबरों में या झाड़ फूक में। लेकिन यहाँ तो आजकल वोट जो मिल रहा है, धर्म की काट क्या है BSP के पास? धर्म की काट ये लगा लो, सबसे पहले हम एक भारतीय हैं, और उसके बाद कोई भी धर्म, मजहब कोई भी सही। एक चीज़ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सभी हैं भाई भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सभी हैं भाई भाई। और इस धरती का जर्रा जर्रा हमको जान से भी नहीं, जान से और आन से वान से भी प्यारा है। हम रियलिटी रखते हैं इंडियन होने में। हमारा सबसे पहले धर्म है इंडियन, नेशनलिटी इंडियन है सबसे पहले हमारी, ना कि किसी मजहब या कोई धर्म। लेकिन सरकार तो धर्म के लिए काम कर रही है आज के ज़माने में। सरकार धर्म मंदिर बनवा रही है, सरकार जो है मठ बनवा रही है, सरकार वोट से मिलता है। सरकार धर्म के लिए काम करे या फिर किसी मजहब के लिए काम करे, सरकार को जब इंसान की नज़र खुलती है ना, जब इंसान पे मार पड़ती है, इंसान को धर्म नहीं दिखता, या तो माँ बाप दिखते हैं या फिर नेशनलिटी की वो चीज़ दिखती है। अब इंसान को और जनता को जागरूक होते हुए ये चीज़ पता चलने लगी है कि इंसान ना कि धर्म से अभी मजबूत होगा, सबसे पहले इंसान नहीं, इंसान की इंसानियत, भारत जो देश है उसकी इंसानियत पूरे वर्ल्ड में मजबूत होनी चाहिए, जो कि पहले थी।